नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल डिवाइन धुन में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक संत और उनके शिष्य भगवान श्री राम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक संत थे। वे भगवान श्री राम को बहुत मानते थे। कहते हैं, अगर भगवान के निकट आना है तो उनसे रिश्ता जोड़ दो और जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो। वे ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है, इसलिए माता सीता को पुत्र वधू के रूप में देखते थे। उनका नियम था कि रोज़ मंदिर जाते और अपनी पहनी माला भगवान श्री राम को पहनाते। उनकी यह बात मंदिर के लोगों को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने पुजारी जी को कहा, ये बाबा रोज़ आते हैं और भगवान को अपनी पहनी हुई माला पहनाते हैं। पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा की माला आज भगवान को मत पहनाना। जैसे ही बाबा अपनी उतारी हुई माला पुजारी जी को भगवान को पहनाने के लिए दी तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाज़ार से नई माला लेकर आए, पुरानी माला भगवान को नहीं पहनाई जाएगी। संत बाजार गए और एक नई माला लेकर आए, लेकिन आज वह मन ही मन बड़े उदास थे। जैसे ही पुजारी जी ने नई माला भगवान को पहनाई, तुरंत वह माला टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर पहनाई, फिर वह टूटकर नीचे गिर पड़ी। ऐसा 3-4 बार किया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और उन्होंने संत से माफ़ी मांगी। संत सीता जी को बहु मानते थे, इसलिए जब भी मंदिर जाते तो पुजारी जी सीता जी के विग्रह के आगे पर्दा कर देते थे। भाव ये होता था कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और संत केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी संत मंदिर आते बाहर से ही आवाज़ लगाते कि हम आ गए हैं, और पुजारी जी झट से सीता जी के आगे पर्दा कर देते। एक दिन संत बाहर से आवाज़ लगाई कि हम आ गए हैं। उस समय पुजारी जी किसी और काम में लगे हुए थे, उन्होंने नहीं सुना। तब सीता जी तुरंत अपने विग्रह के बाहर आई और अपने आगे पर्दा कर दिया। जब संत मंदिर आए और पुजारी जी को उन्होंने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सीता जी के विग्रह की ओर देखा तो पर्दा लगा हुआ था। तब पुजारी जी ने संत से पूछा कि बाबा, आज आपने आवाज़ तो लगाई ही नहीं। तो बाबा बोले कि पुजारी जी, मैं रोज़ की तरह आवाज़ लगाने के बाद ही मंदिर में आया हूँ। तब संत समझ गए कि सीता जी स्वयं आसन छोड़कर आई हैं और मेरे लिए इतना कष्ट उन्हें सहना पड़ा। अब संत रोज़ मंदिर के सामने से निकलते और वहीं से आवाज़ लगाते कि बेटा राम, तुम्हें आशीर्वाद है, और वहाँ से चले जाते। सच है, भगवान भक्त के भाव को समझते हैं और उसे निभाते भी हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करें।